बिग बॉस 19। जी हाँ, बिग बॉस 19 आज का वीकेंड का वार क्या हुआ आज। आज हुए घर में टास्क। आज माधुरी जी आई थी मूवी का, नहीं वेब सीरीज का शायद प्रमोशन करने। रितेश देशमुख आए थे। बिग बॉस मराठी का जल्दी आगाज़ होने वाले हैं। हाँ, और एक बात कह दूँ, बिग बॉस मराठी के रिव्यू भी आपको मेरे पास देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिग बॉस मराठी के रिव्यू भी मैं करने वाली हूँ। जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि बिग बॉस मराठी आई थिंक जनवरी में स्टार्ट होगा। जनवरी 10-15, जी हाँ, तब स्टार्ट हो जाएगा बिग बॉस मराठी। और देखते भाई कौन कंटेस्टेंट आने वाले हैं, उनके नाम भी यहाँ पर मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, अपडेट दूँगी। बिग बॉस, अब ये बिग बॉस ख़त्म होने के बाद यानी कि अगले संडे जो है यार, हमको टॉप 3 मिल जाएंगे ना इस टाइम पे। कितने बजे यार, टाइम क्या हुआ? तो मुझे लगता है इस, हाँ, 10:30 बजे ना, 12 बजे तक फिनाले चलता है। हमको इस वक्त टॉप 3 मिल चुके होंगे। हम्म, है ना, अगले संडे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, और आपको लग रहा होगा कि भाई जीतेगा कौन, कौन ये सीज़न जो है अपने नाम करेगा। जैसे हमको पता चला था कि भाई टास्क में जो है जीके और, सॉरी हाँ, जीके और प्रणीत का कुछ मतलब प्रोमो में दिखाया है कि कुछ झगड़ा हुआ या, लेकिन असलियत में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था भाई। तभी तो मैं सोचू यार, प्रणीत ऐसे कैसे कर सकता है, प्रणीत ऐसे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसका कुछ अलग वीडियो भी नहीं बनाया था। मैंने बस दोपहर को आई थिंक अमाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए उसका वीडियो बनाया, और उसमें बता दिया कि प्रणीत ने जो है भाई मतलब वो जो क्वेश्चन था यार, वो क्वेश्चन तो आया नहीं। मतलब ये क्यों दिखाया, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो प्रोमो अलग था और असलियत अलग, क्या बोले अब। और इनफैक्ट आज बोलते हुए भी दिखे कौन, प्रणीत और जी के। वो बोलते हम दोनों की मतलब ये मतलब हम ये दोनों चाहते हैं दिल से कि हम दोनों जो है टॉप 2 रहे और दोनों हम लाइट्स जो है ऑफ करें। तो वे दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बोल रहे थे ना भाई, प्रणीत और जीके का ये हो गया है, प्रणीत और जीके का ये हो गया है, झगड़ा हो गया है, और इन दोनों में मतलब ये गेम के लिए कर रहे हैं, प्रणीत गेम के लिए कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जीके क्यों बोलता कि जी सर हम दोनों चाहते थे पहले से ही, हम मतलब हमने तय किया है कि हम दोनों ही लाइट बंद करें। तो समझिए इस बात को भाई। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और ये जो उन्होंने एक लाइन की ना, इसमें पूरा समझ गए हम कि उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं, जैसा जो बाहर लोग समझ रहे हैं ना, गौरव खन्ना को ये बोल दिया, प्रणीत ने वो बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों दोस्त थे और आज दिखा भी है, वो चीज़ें साबित भी हुई है। और इस बार तो पहली बार हुआ भाई, इतने इतने नहीं, 19 सीजन हो गए, लेकिन पहली बार हुआ कि भाई, एक मिनट, सॉरी, पहली बार हुआ कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 से 30 सवाल होने के बाद अचानक से बिग बॉस ने सारे कंटेस्टेंट को अंदर बुलाया, उनको कुछ बताया क्यों बुलाया, क्योंकि ये कंटेस्टेंट जो है ना जवाब ही नहीं दे रहे थे भाई मीडिया को। जी हाँ, जवाब ही नहीं दे रहे थे ठीक से, ढंग से। तो भाई बिग बॉस ने कहा देखो भाई, बहुत हो गया भाई, तुम्हें ना इनको जवाब देने पड़ेंगे, समझे ना। यहाँ पर तुमने अपनी मन मर्जी डेमोक्रेसी चला ली, लेकिन वहाँ पे उनको जवाब तो देना पड़ेगा आपको। और वो भी एकदम ठीक से, अगर वो डिटेल में मांगे तो डिटेल से। हर चीज़ का जवाब जो है आपको देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर जो है सवाल जवाब स्टार्ट हुए। जी हाँ, देखते हैं आज रात तक झलक तो आ जानी चाहिए भाई, 12 बजे तक। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं मैं आपको कि सलमान खान ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया भी एविक्शन का, मैंने ये भी कहा कि अब बॉटम में जो रहेंगे ना, ये वोटिंग कंटिन्यू होगी। और बॉटम में जो रहेंगे, मैंने ये भी कहा था मालती, तानिया और अमाल शायद रह सकते हैं, लेकिन अमाल का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अमाल को बिग बॉस को टॉप 5 में लेके जाना चाहते थे, तो वो क्यों रहेंगे। और देखिए मालती और तानिया वही नीचे थी, मतलब शहबाज के ऊपर अगर कोई था ना तो यही दो बंदियाँ थी, अगर आप याद करो तो। जी हाँ, तो नंबर 8 पे शहबाज था, तो नंबर 7 6 पे वही मालती और तानिया थी, है ना।
अगर शहबाज चला जाता है तो नीचे कौन रहता है, फिर कौन रहता है, यही दोनों रहती है ना। ऊपर से अशनूर का भी एक स्पॉट खाली हो गया, अशनूर भी चली गई घर से। अशनूर 3 नंबर पे थी यार, 3 या 2। हाँ, जीके के टिकट टू फिनाले के बाद नंबर 2 पे चली गई थी भाई बंदी। एक बात बोलूँ, अशनूर ना टॉप 5 में थी, टॉप 5 में थी बंदी सच में। और वो बोलते हैं ना यार, 2 सेकंड के लिए ना आपका दिमाग खराब हो जाता है। वो जो गुस्सा आता है ना, और उस गुस्से पर जो काबू रखना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, और हमको तभी काबू रखना होता है। वो 2 सेकंड की गलती ना जिंदगी भर की जो है ना, हमको ऐसा जिंदगी भर का सबक दे के जाती है कि यार ये मैंने क्यों किया। ये जो 2 सेकंड की 5 सेकंड की चीज़ है, ये मैंने क्यों की, और आपको लाइफ लेसन मिल जाता है, जिंदगी भर का लेसन मिल जाता है आपका वो। चलो खैर छोड़ो, अशनूर तो चली गई भाई, खुश भी है। मैंने वीडियो देखी भाई, मस्त केक वेक काट जा रहे हैं, उसका स्वागत किया मम्मी पापा ने, चलो वेरी गुड। और ऊपर से अशनूर ने एक्सपोज भी किया है भाई। सुम्बुल तोकिर ने भी स्टोरी लगाई, बहुत चीज़ें हो रही बात। जी हाँ, कि अर्चना गौतम जो है उनको मतलब वापस लाया गया, और नेहल गई थी उसको भी वापस लाया गया। वो फराना भी चली गई थी, वो तो अब तक घर में भाई। अब तो टॉप 3 में वो बंदी। तो ये सारी चीज़ें, पर मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को लाया गया था क्योंकि अर्चना को लाया गया था, क्योंकि अर्चना झगड़ रही थी। अगर आप घर में लड़ाई झगड़े करोगे ना, तब आपको लाया जाएगा। अशनूर जो थी ना, उसका गेम एकदम डिसेंट शांत था भाई। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और बिग बॉस को ना कंटेंट देने वाले ज़्यादा पसंद होते हैं, लड़ाई झगड़े करने वाले, ये सारी चीज़ें होती है। मीडिया ने तान्या की फेकनेस पर भी सवाल उठाए भाई। वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है तो कैसे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है जो अपने अमेरिका दिखावा वगैरह करती है, ऐसा बोला गया है। अमाल को दोगला कहा है भाई मीडिया ने। जी हाँ, अमाल को दोगला कहा है मीडिया ने। अमाल जिस तरह से शहबाज के जाने पे फूट फूट कर बाप रे रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मुझे क्यों ऐसा लग रहा था वो बहुत दिल से रो रहा था, पता है, लेकिन दिल से रो रहा था ऐसा लग रहा है मुझे, दिल से रो रहा था बंदा। दिल के आंसू ना छलकते हुए दिख जाते हैं, समझ जाते हैं हम। रोना ड्रामा है ना, मुझे सिर्फ है ना तान्या का लगता है हर चीज़ में, मतलब वैसे अमल जो है दिल से रो रहा था भाई शहबाज के जाने के बाद। इनफैक्ट प्रणीत भी बोला था भाई शहबाज जाएगा ना, ये मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं खुद शॉक हो गया उसका नाम सुन के। और फिर गौरव भी रो पड़े थे भाई उसमें, टास्क में, है ना, गौरव भी रो पड़े थे। आज भाई टास्क के टास्क हुए सच को। और हाँ, मैं आपको बोल रही थी ना कि विनर कौन बनने वाला है, वो तो रह गया। तो इस साल की ट्रॉफी उठा रहे हैं जीके गौरव खन्ना। मेरी ऐसी गट फीलिंग कहती है कि गौरव खन्ना ही ट्रॉफी जीतेगा। जी हाँ, प्रणीत या फरहाना 2 नंबर, इनके इनके बीच में कड़ी टक्कर होगी भाई 2 नंबर स्पॉट के लिए। नंबर 1 पे गौरव खन्ना जीत रहा है भाई। और मतलब अब वोटिंग में डाला गया तो बहुत चीज़ें हो सकती है इसमें। तो जी हाँ, गौरव खन्ना नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पर कड़ी टक्कर होगी प्रणीत मोरे और फरहाना भट्ट की वोटिंग में। जी हाँ, तो महाराष्ट्र की जनता जाग जाओ भाई, अपने फेवरेट मोरे को वोट करो भाई। जी हाँ, वैसे मैं 12 बजे के बाद ट्राई करती हूँ आपको ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड बताने की, देखती हूँ मैं क्या है क्या नहीं। और आपको बताऊँगी ज़रूर। चलो मैं एपिसोड नंबर 99 की बात कर लेती हूँ। आज हुआ वीकेंड का वार। सलमा और माधुरी की शुरुआत में हमको मस्ती देखने को मिली। फिर भाई माधुरी ने कहा भाई बधाई हो, आपका मतलब सुपरहिट सीज़न जा रहा है। हाँ, तो वो बोली मैं मिसेस देशपांडे का वो प्रमोशन जो है करने आई हूँ। फिर वो किया, और फिर टास्क भी किया माधुरी जी ने घर में। हाँ, घर वालों की असलियत जो है सामने लाने का टास्क था ये। हाँ, तो सबसे पहले वे फरहाना और तान्या को बुलाया गया। हाँ,
फरहाना और तानिया को बुलाया गया। फरहाना ऊपर थी और तानिया नीचे, तो ऐसे 1 और 2 नंबर के वो स्पॉट रखे गए थे, और जैसे वो बोलेगी ना वहाँ पर कचरा फेंका जाएगा, जो कचरा हमारे ऊपर गिरेगा सवाल पूछने के बाद। जी हाँ, तो तानिया को पूछा गया था भाई बाहर कौन किसे करेगा, मतलब तानिया जो है फ़ोन किसे करेगी बाहर जाकर, नीलम को या फरहाना को। तो उसने नीलम के ऊपर मतलब जो है फरहाना ने नीलम का आंसर दिया, और वो जो पत्ते थे वो फेंके। उसके बाद भाई रिश्ता कौन सा है आपके दोनों बीच में, दोस्ती या अलायंस? तो शायद इसने अलायंस दिया है। क्या तानिया झूठ बोलती है, ये सवाल पूछा गया। तो डेफिनेटली हाँ भाई, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अमल के साथ दोस्ती या प्यार? तो उसने कहा भाई कुछ भी नहीं है भाई। नहीं मतलब फरहाना से पूछा गया ना, तो उसने कहा भाई प्यार ही नज़र आया मुझे दोस्ती से कम। फिर इनसिक्योर ननंद का रोल, या मतलब एकता कपूर की कौन सा रोल देंगे इनको, मेन लीड रोल या मतलब ननंद का रोल? खूसट ननंद होती है ना वो, जी हाँ, वो आग लगाने का काम करती है, वो तो तानिया खूब करेगी, उसकी तो स्पेशलिटी हो, जैसे उसने फिर बीबी में किया है, बिग बॉस में। तो भाई ये पूछा गया। तो ननंद का रोल बोली फरहाना। फिर अमाल की मशीन के ऊपर सवाल किए गए। अमाल की मशीन जो है मतलब किसको है, मतलब कभी पापा को रहती है, कभी मामी को रहती है। हाँ, अभी एक पूरे ख़ानदान को रहेगी। सलमान खान ने फिर से उसको रोस्ट किया है। जी हाँ, पूरे ख़ानदान पे रहेगी। हाँ, उसके बाद हाँ, कहीं कहीं मियाँ बताने, हाँ, कहाँ कहानियाँ बताने की मशीन, ये भी कहा सलमान खान ने, कहानियाँ। हाँ, फिर सलमान खान ने कहा चू बनाने की मशीन। जी हाँ, चू बनाने की मशीन, समझिए आप, चू डैश डैश डैश। जी हाँ। सब हंसने लगे इसके ऊपर तो भाई फिर से। फिर हमने देखा भाई प्रणीत और गौरव आए। मालती के साथ दोस्ती या अभिषेक का इविक्शन? तो मालती के साथ दोस्ती चुना उसने। हाँ, और डिप्लोमेसी या मैनिपुलेशन? गौरव खन्ना, तो मैनिपुलेशन चुना उसने। फिर उसके बाद अनोइंग क्वालिटी, मतलब क्या है, हाँ, अनोइंग क्वालिटी डिप्लोमेसी। हाँ, तो और मैनिपुलेशन, उसने मैनिपुलेशन कहा। फिर गेम खेलना क्या है, स्ट्रेटेजी या बेवकूफ़ी? तो उसने शायद स्ट्रेटेजी लिया है। उसके बाद वही प्रणीत क्या है, कॉम्पिटिटर या दोस्त? तो उसने दोस्त के ऊपर किया। इसके ऊपर सब क्लियर हो गया ना, अब क्या चाहिए आपको? उसने कहा कह दिया दोस्त ही मेरा, कॉम्पिटिटर नहीं, कम से कम दोस्त ही मेरा। तो शहबाज और अमर, और देखिए अब है ना फिनाले मतलब फिनाले आएगा अभी। अभी ये और इन प्रणीत और गौरव को पता चल चुका है वो टॉप 2 टॉप 3 में है, तो इसलिए ना वो ऐसे झगड़े ही नहीं करेंगे कि जिससे ना चीज़ें ऐसी हो जाए, बिगड़ जाए, नहीं करेंगे वो, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं ना इसकी। जब उन्होंने इतने सारे कंटेस्टेंट नहीं थे तब एक दूसरे के साथ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? तो शहबाज और अमल को बुलाया गया। अमल अमल के बिछड़ने का गम है या गर्लफ्रेंड को मिलने की खुशी? तो जी, इसको मिलने की खुशी किया अमल ने। उसके बाद भाई किसका साथ खटकता है भाई, मालती या फरहाना का? अमल को, तो उसने भाई मालती किया। उसके बाद अमल की कैप्टनसी कैसे लगी, स्ट्रॉन्ग या इनइफेक्टिव? तो उसने स्ट्रॉन्ग किया भाई। फिर भाई अमल क्या है, कान का कच्चा या दोगला? तो अमल ने खुद ही दोगले पर कर दिया। चलो ये हो गया। फिर भाई हमने देखा रितेश देशमुख आए, जी हाँ, बिग बॉस मराठी 6 का प्रमोशन करने भाई। हाँ, और इस बार की थीम भी बता दी उन्होंने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ब्लॉकबस्टर सीजन, ये बोला है रितेश ने भी, कॉन्ग्रेचुलेट किया सलमान सर को। फिर भाई दरवाजे के पीछे क्या है, हाँ, रितेश हमारे सीज़न में दरवाज़ा बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इस सीज़न के थीम में दरवाज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है ये दरवाज़ा ऐसा होगा, स्वर्ग का दरवाज़ा या नरक का दरवाज़ा, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है। क्यों मुझे ऐसा क्यों लगता है, जिस तरह से वो हुआ था ना अभी, क्या क्या हुआ था वो अभी, जिसमें वो अरबाज पटेल और वो थे, राइजिंग
क्या था वो, राइजिंग स्टार क्या था वो, सनराइज क्या था वो, अभी सीजन आया था ना यार 1.5 महीने का, अर्जुन बिजलानी ने अपने नाम किया था, हाँ वही शो। उसी के जैसा है मुझे लगता है, क्योंकि नीचे वो मतलब वो मतलब वो थीम था ना वो, मतलब सब नीचे रहेंगे और ऊपर एक स्वर्ग में रहेंगे, उस टाइप का कुछ अलग रहे। मुझे तो उस टाइप का ही मतलब वही थीम उठाया लगता है इन्होंने, वैसा ही कुछ होगा सिमिलर। हम्म। तो भाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फरहाना बोली भाई ड्रामेटिक्स अच्छी दो देगी मतलब तो कौन निकलेगा। जी हाँ, मतलब फरहाना को कहा कि भाई ड्रामेटिक तरह से कैसे कहो कि घर से अब कौन निकलेगा, किसका एविक्शन होगा। तो उसने शहबाज कहा, फिर फरहाना ने एक्टिंग की, फिर उसकी एक्टिंग का सलमान खान ने फुल धज्जियाँ उड़ा दी भाई उसकी एक्टिंग की। फिर भाई तान्या की एक्टिंग ये सुन के भी भाई सलमान ने इसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी। जी हाँ, फिर गौरव मालती को कि भाई शहबाज ने फिर तान्या को किया, फिर मालती ने शहबाज को किया भाई, फिर प्रणीत ने तान्या को रोस्ट किया। उसके बाद भाई अमाल मालती का वही गाना था वो, जानम देख लो मिट गई दुनिया। जी हाँ, तो इसके ऊपर वह बनाया। फिर एविक्शन हुआ शहबाज का। जी हाँ, शहबाज बटेशा बेघर हो गए। जी हाँ, फिर सलमान खान ने कहा, देखो शहबाज, आप ना सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से ना शहनाज गिल की वजह से जाने जाओगे, आप अब शहबाज बडेशा के नाम से ही जाने जाओगे, ये कह दिया भाई सलमान खान ने। और फिर सब इमोशनल हो गए भाई, जाने लगा। हम्म, फिर प्रणीत अनएक्सपेक्टेड था ना शहबाज जाना, अमाल बहुत रो रहा था। फिर उसको गौरव और प्रणीत जो है भाई, जी हाँ, समझा रहे थे। तो हमने देखा भाई अमाल अमाल रो रहा था। फिर लाइन्स बोला भाई, शहबाज बदेशा खुश रहना हमेशा, आई लव यू भाई। फिर भाई तान्या जो है भाई फरहाना को कॉन्ग्रेचुलेशन दी, कॉन्ग्रेचुलेशन हम फिनाले में चले गए, वाह वेरी गुड। तो ये बोली भाई, जी हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन हम फिनाले में चले गए। तो बहन अभी फिनाले में नहीं गई, अभी एक और एविक्शन बाकी है। मैं पता है क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सबको लग रहा है मालती जाएंगी, लेकिन नहीं, मालती का क्रिकेटरों का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है भाई, देखते कौन जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, कोई भी जाएगा। फिर हमने देखा भाई अमल रो रहा था, प्रणीत और वो जो है वही समझा रहे थे उसको। उसके बाद भाई आशीष चंचलानी आए, हाँ तान्या जी 10 करोड़ फेंक के मारो ना, मुझे मुझे भी ना ये लेना है वो लेना है भाई, आशीष चंचलानी बोल रहे थे। फिर प्रणीत भाई, 11 साल से मैंने जो है ना मतलब भाईजान पे जोक नहीं मारा, और तुझे मार के देख तू कहाँ चला है, ये बोला गया। फिर भाई प्रणीत या गौरव कोई भी जीते, वो बोला है भाई, देखो उसने भी प्रेडिक्ट कर दिया अभी, किसने, आशीष चंचलानी ने, कि दोनों में से एक जो है शो जीत रहा है। जी हाँ, वो सब वोट्स का करना होगा, वोट्स आने चाहिए भाई महाराष्ट्र की जनता की। फिर भाई हमने देखा भाई मालती को भूतों के ऊपर सवाल पूछा गया। जी हाँ, फिर भाई ये हुआ, भूतों के ऊपर सवाल पूछा गया। फिर भाई हमने देखा मटके में विभूति का एक हाउसमेट का नाम बताएंगे। जी हाँ, फिर भाई वो जो है ना चीज़ फेंक के मारना है। जी हाँ, हाउसमेट का नाम बता के, तो ये मुंह पर मारना था। तो ये टास्क कुछ इस प्रकार का था भाई। तान्या भाई अमाल का भूत उतरना, कि भाई फेंक के मारा उसके ऊपर, वो राख थी वो। उसके बाद भाई प्रणीत ने तान्या का नाम लिया, बोला कि ओवर एक्टिंग का भूत जो इस पर सवार ये मैं वो उतरना चाहूँगा। फिर हमने देखा भाई गौरव ने भाई मालती को किया ओवर कॉन्फिडेंट जो का भूत जो है उतरना चाहूँगा। फिर फरहाना बोली भाई प्रणीत के सर से मैं फेयर बनने का जो भूत सवार है ना, उसका फेयर वो भूत उतरना चाहूँगी भाई। फिर मालती, फरहाना से मतलब डेली उठ के जो गालियाँ वालियाँ देना है, वो भूत जो है ना उतरना चाहूँगी, वाह वाह। फिर फरहाना जी के है तानिया है वो बोल रही उनके ऊपर से भूत उतारना। फिर गया भाई आशीष चंचलानी गया। फिर भाई मालती तू प्रणीत को मतलब वो बोला भाई मालती तू मतलब मालती बोली प्रणीत तू ना बदतमीज़ है। तो प्रणीत बोला देख भाई तू भी है, मैं बदतमीज़ हूँ, तू
तू सही गलत पर मतलब मैं जो हूँ ना, मैं सही गलत पे स्टैंड लेता हूँ, ये बोला भाई प्रणीत ने। फिर भाई हमने देखा गो गौरव बोलता है भाई कि मालती ने मतलब बहुत ज़ोर से मारा है मुझे यहाँ पे, ऐसा बोला। और उसको लगा है शायद यहाँ पे गौरव को सच में बहुत ज़ोर से मारा था, मैंने देखा था। और ये कोई मतलब होता है क्या इस तरह से फेंकना। हम्म? तो भाई वही से इन दोनों का डिस्कशन चल रहा था, वही से फरहाना गुजर रहे थे। फरहाना बोली मालती ना बहुत ज़्यादा सड़क छापे, पता है। तो ये बोला, गौरव ने कहा मैंने इतना देर से फेंका ताकि आँख वाँख में ना चला जाए किसी का। और सामने वाला जो है परवाह करता नहीं, सच में भी। फिर भाई फरहाना तान्या को कि अमल मालती से डरता है क्योंकि वो जो है ना भाई नरेटिव सेट करती है। जी हाँ, फरहाना जो है भाई तान्या, हाँ तान्या को अमल जो है ना मालती से डरता है। जी हाँ, नरेटिव सेट कर दी इसने। फिर हम देखा भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म हो चुका है भाई। जी हाँ, आज बिल्कुल ज़्यादा नहीं था, आज बहुत सारे टास्क लिए गए। और देखिए मैं विनर की बात कर रही थी, तब विनर ना तो गौरव खन्ना और प्रणीत मोरे फरहाना इनके बीच जंग होगी, लेकिन गौरव खन्ना विनर बन जाएंगे। जी हाँ, गौरव खन्ना ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फरहाना और प्रणीत इन दोनों में कड़ी टक्कर होगी भाई, वोटिंग की ज़बरदस्त वाली देखने को मिलने वाली वोटिंग। जी हाँ, तो भाई ये था ओवरऑल आज का एपिसोड। जी हाँ, देखिए तान्या को बोला भाई फेकने सो भाई तुम स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के नाम पे मतलब ये वो मेरी दिखाती हो, वो ऐसे एक्सपोज किया भाई उसको, बहुत कुछ बोल के। फरहाना को भी बोला है भाई बदतमीज जो है, मिस जो है तू पहले से हो या फिर सिर्फ शो में दिखा रहे हो बदतमीजी अपनी। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई भाई। गौरव खन्ना को भी भाई बच्चे के बारे में वो इमोशनल वाला सवाल पूछ दिया, वो भी फुट फुट कर रोने लगा। तो जी हाँ, ये सारी चीज़ें जो है आज हुई है। और मुझे लग रहा है भाई विनर जो है ना, जी हाँ, गौरव खन्ना ही बन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी गौरव खन्ना विनर बन रहे हैं गाइस। जी हाँ, तो गौरव खन्ना के फैन खुश हो जाए, गौरव खन्ना विनर बन रहे अगले संडे। और सेकंड पोजीशन के लिए फरहाना और प्रणीत के बीच में तगड़ी वाली टक्कर जो है हमको देखने को मिलेगी। क्या कहना है आपका? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल ये था एपिसोड नंबर 99। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में भाई। जी हाँ।